भगवान का वो है जो अदृश्य है, वो अंधभक्त है जो इसको भगवान मान बैठे। उनको अपने बच्चे का फ्यूचर ही नहीं पता। देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 2 करोड़ नौकरियों का रोजगार का ऐलान करने वाले मोदी जी मैनिफेस्टो में ऐलान करने वाले महाराज नहीं, देश के अंदर पेपर लीक हो जाते हैं। मैं युवा हूँ। पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुआ जो ना वो गलत है। सरकार गलत है, मोदी सरकार गलत है या नहीं? आप बोलिए। इन्होंने कबूल कर लिया सरकार गलत है। कैसा कबूल? पहले भी हुआ था। इनके नेता करे तो रासलीला, दूसरा करे तो बलात्कार। जो सत्ताधारी पार्टी है उनसे सवाल पूछा जाएगा। बीजेपी के लोग लोकतंत्र की हत्या बचाने के लिए आए थे, कराने के लिए आए थे। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी देश को बेवकूफ बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई ना, कहा ना कि लोकतंत्र की हत्या हुई है चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, पंचलाइन है कि अब की बार 400 पार, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। 7 सीटों में से 4 सीटों पर आम आदमी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस, और गोवा में की दोनों सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी जबकि आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी गुजरात में 2 सीटों पर लड़ेगी और हरियाणा की 1 सीटों पर। तो क्या यह गठबंधन कुछ गुल खिला पाएगा, कुछ रंग लाएगा और नरेंद्र मोदी की जो विजय रथ है उसको रोक पाने में कामयाब हो पाएगा? यही जानने और समझने के लिए, जनता के मन को टटोलने के लिए हम पहुंच चुके हैं लाल किला पर, और लाल किले पर सीधे जनता जनार्दन से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या लगता है ये गठबंधन जो है कुछ रंग लाएगा, गुल खिलाएगा? देखो, गठबंधन रंग तो लाएगा। गठबंधन मतलब 2 चीजें मिल के मजबूती होती हैं, कमजोर नहीं होती। अब आपने देखा होगा बीजेपी में 42 पार्टी हैं, तो वो भी तो मजबूत है। अब ये 2 मिल लिए तो कोई निराला काम नहीं करा उन्होंने, कोई अनोखा काम नहीं करा। ये मिले तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए। और लोकतंत्र में ऐसे चुनाव होने चाहिए। डिक्टेटरशिप जो चल रही है ना, उसको रोकने के लिए गठबंधन होने बहुत जरूरी है। और मैं कहता हूँ देश में जितना भी विपक्ष है सब इस तरीके गठबंधन करें। गठबंधन बहुत बढ़िया है। कहा जा रहा है कि भाई जब देश में सब कुछ चंगा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, राम राज आ चुका है, अच्छे दिन आ गए, तो फिर जरूरत क्या है बदलने की? मुझे तो आज तक रामराज की परिभाषा नहीं पता। रामराज कौन सा होता है? रामराज कौन सा होता है? रामराज क्या है? मतलब आज तो रामराज का कुछ मतलब ही नहीं होता ना। रामराज क्या है? अच्छा, क्या रामराज आया या नहीं आया? नहीं, आप ये बताइए, जंगल राज तो मैं कहना चाहूँगा, जंगल राज जरूर आ गया भारतीय जनता पार्टी का इस देश के अंदर। जंगल राज आ गया है देश के अंदर, भ्रष्टाचार का राज आ गया है। अरे भाई मोदी, आपने देखा नहीं? यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जाता है। 60,244 पोस्टों के लिए 48 लाख के अबव एप्लीकेंट फॉर्म फिल करते हैं और उनकी पेपर लीक हो जाता है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी सीएम है वहाँ के। स्टिकनेस सीएम बताते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें? फेल हो गई डबल इंजन की सरकार, फेल हो गई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो गया? IT सेल के पदाधिकारियों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, 30 दिसंबर की न्यूज है, लेटेस्ट देखा था आपने? बोलिए के साथ आपको चलाना चाहिए न्यूज पर, आपको अपने YouTube चैनल पर चलाना चाहिए। जो ग्राउंड की रिपोर्ट है उसको चलाना चाहिए। पदाधिकारी रेप करते हैं बीटेक की छात्रा से, क्या वो देश की बेटी नहीं थी? डबल इंजन की सरकार बनारस में नहीं थी? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं थी? फेल हो गई डबल इंजन की सरकार। SSC का पेपर लीक हो गया सेंट्रल डिपार्टमेंट का, आज तक नहीं हुआ था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, कर्मचारी चयन आयोग का। फेल हो गई भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की सरकार, फेल हो गई। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया का पेपर लीक हो गया, फेल हो गई सरकार। योगी आदित्यनाथ ने कहा 6 महीने के अंदर फिर से एग्जाम होगा, उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये इनका पॉलिटिकल स्टैंड होगा। योगी आदित्यनाथ की स्टेट के अंदर सरकार है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर, सेंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। एजेंसी किसके अंडर काम करती है? जिस एजेंसी ने पेपर लिया वो एजेंसी कहती है कि फर्जी हवा फैलाई जा रही है, फर्जी अफवाह फैलाई जा रही है। फर्जी अफवाह नहीं थी, वो हकीकत थी। स्वीकार कर लिया ना योगी आदित्यनाथ जी ने। क्या मेरी गलती हुई है? अच्छा, मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो डबल इंजन की सरकार कहाँ हो गई? फेल हो गई डबल इंजन की सरकार। अच्छा, देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 10 बार बताइए, 10 बार आ गए, 10 बार में मोदी जी ने किसानों को लेके चिंता व्यक्त की। देश के अंदर
लाल बहादुर शास्त्री जी ने, हाँ। वो महापुरुष थे देश के, उन्होंने तो मोदी एक जी नारा का दिया था, एक नारा दिया था, हाँ। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज मोदी जी जवान को क्या दे रहे? 2 करोड़ नौकरियों का रोजगार का ऐलान करने वाले मोदी जी, मैनिफेस्टो में ऐलान करने वाले, लाल किले पर नहीं, लाल किले पे ऐलान नहीं किया उन्होंने, मैनिफेस्टो में किया था, आपने घोषणा पत्र के अंदर किया था, 2014 से पहले, सत्ता में आने से पहले किया था मोदी जी ने। क्या वो उनके आज 10 साल के अंदर कितने रोजगार बनते? 20 करोड़, हाँ। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात कर रहे हैं मोदी जी। आपने एडवर्टाइज देखा होगा, राशन के देने की बात कर रहे हैं। उस राशन को कौन उगाता है? किसान नहीं उगाता। जिस किसान को अन्नदाता है वो हमारे देश का अन्नदाता है। मोदी जी ने माफी मांगी है, पिछली बार कई बार माफी मांगी है। लेकिन कहा यह जा रहा है, पहले एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री महापुरुष थे, जय जवान जय किसान कहा जाता था, लेकिन मोदी जी को भगवान का अवतार माना जाता है। भगवान का अवतार? हाँ। इंसान कोई भगवान हो सकता है? अरे भाई, इंसान भगवान हो सकता है क्या? भगवान तो वो है जो अदृश्य है, वो अंधभक्त है जो इसको भगवान मान बैठे। वो अंधभक्त है, उनको अपने बच्चे का फ्यूचर ही नहीं पता। चंपत उनको राय भाई, चंपत राय कौन सा? राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं चंपत राय की मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। आप ये बताइए, तो उसकी तो उनकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। हाँ। राम मंदिर आप कुछ कहने लगे, आप कुछ कहने लगे, तो मेरे पे इस चीज का इलाज थोड़ी है। अच्छा ये बताइए कि आप इतने नाराज और गुस्सा क्यों मोदी? युवा हूँ हाँ। देश के अंदर, हाँ। चंडीगढ़ के अंदर, हाँ। चंडीगढ़ हमारे देश के अंदर नहीं आता। इलेक्शन कमीशन ने चोरी कराई, भारतीय जनता पार्टी ने चोरी कराई। मेयर के वोट मिले 20, आम आदमी पार्टी को 16 वोट मिले, बीजेपी को। चोरी सिद्ध हो गई। 8 वोट अनिल मसीह ने, हाँ। अनिल मसीह ने क्यों क्रॉस किए? तो सुप्रीम क्या किस भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने चोरी कराई? भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी ने चोरी कराई? क्यों कराई? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई ना, कहा ना कि लोकतंत्र की हत्या हुई है चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये कौन क्या किया इन्होंने? ये कौन कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुनो, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, हाँ। सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने मामला हम आपको ले चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का अंगुली पकड़ के दिखाएंगे और उनके ऊपर एफआईआर और मुकदमा करके ऐसे बदलेंगे क्या सत्ता? अरे भैया, हाथ पकड़ के सुप्रीम कोर्ट का लेके चले, ऑन कैमरा इतने लोगों को सामने बोला ये हूँ। बता रहा हूँ, अभी जो चंडीगढ़ का जो मामला आया, अनिल मसीह ने अपना जुर्म कबूल किया कि हाँ मैंने, सुनो मेरी बात सुनो, मैंने ये मैं गुनाह कबूल किया था, ये गुनाह नहीं बल्कि गुनाह अजीम है जो मैंने किया था, तो वो कबूल कर लिए। आप नहीं मानते इसको कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई वहाँ पर? लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, तो क्या जो भी होगी वहाँ पे भूल हुई। और मुझे लगता है आपको लोकतंत्र बोलना नहीं आता। भाई, लोकतंत्र भी बताते हैं। आपको लोकतंत्र की परिभाषा ही नहीं पता। भाई, सुनो, लोकतंत्र क्या है? इनसे डेफिनेशन ऑफ बता रहे हैं। डेमोक्रेसी। कैमरा पे बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी बता रहे हैं। क्या है बताइए। सुनो, हम उत्तर प्रदेश भदोही जिला के रहने वाले हाँ, हैं। ठीक है। भदोही जिला में जहां हमारा गांव है उसका नाम है धनंजय नगर जगन्नाथपुर। अरे भैया, सुनो, हाँ। उस गांव में लोकतंत्र की हत्या इस तरीके से होती थी कि लोग बैलेट पेपर लेके चले जाते थे, भाग जाते थे। अरे भाई, तब सही था। ठीक है, अभी जो बात हुई है ऑन कैमरे पर, भाई से सवाल पूछ लो। ठीक है भाई, पहले इनसे बात हो रही कैमरे है। पे तो बोल रहे हैं। ऑन कैमरा जो चोरी किया गया चंडीगढ़ में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भाई ये क्या है, ये लोकतंत्र की हत्या, उसको फटकार अरे लगाए। तो पहले भी तो लोकतंत्र का हत्या हो रहा था, पहले क्यों नहीं बोला सुप्रीम आप कोर्ट? कराओगे? बीजेपी के लोग लोकतंत्र की हत्या बचाने के लिए आए थे, कराने के लिए आए थे, कराने के लिए आए थे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा दिया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी देश को बेवकूफ बना रहे। देश के अंदर दीप सिद्धू कौन था लाल किले पर झंडा फहराने वाला? अरे कौन देखिए, दीप सिद्धू कौन था? दीप सिद्धू कौन था? ये डिबेट को खराब करने आए हैं, ये मिस अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। ये पॉइंट पर बात डिबेट नहीं करना चाहते। आराम ये पॉइंट पर डिबेट नहीं करना चाहते, पॉइंट पर डिबेट करिए इनसे। आप इतना खपा क्यों है? कितना खपा क्यों है? ब्लड प्रेशर की मरीज है। 40 जवान सीआरपीएफ के, 40 जवान सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। ये गलत
बात है, आप मुद्दे बात कीजिए, आप मुद्दे बात कीजिए, आप बोलिए। नहीं कर रहे हैं आप। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? आप बात कीजिए ना कि पुलिस पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुआ जो ना वो गलत है। तो गलत है ना? गलत है। योगी सरकार गलत है, मोदी सरकार गलत है या नहीं है? आप बोलिए। कोई नहीं गलत है, पहले भी हुआ था, पहले भी हुआ था, पहले भी हुआ था। इन्होंने कबूल कर लिया कि सरकार गलत है। क्यों नहीं मानेंगे? कबूल कर लिया कि कोई नहीं सरकार कबूल गलत है। करेगा। कोई कौन कबूल? कैसा कबूल? पहले भी हुआ था। इनके नेता करे तो रासलीला, दूसरा करे तो बलात्कार। रासलीला, इनके नेता करे तो रासलीला, हमसे गलती हुई तो बलात्कार का मुकदमा करेंगे। मेरी बात क्या IT सेल के पदाधिकारियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा रेप नहीं किया गया? क्या रेप नहीं किया गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर उसको रेप नहीं मानते आप उत्तर लोग? प्रदेश में चार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बोले हैं दिल्ली केस पे कि बच्चे हैं गलती कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी में हमने मुलायम सिंह यादव का नाम लिया क्या? नाम लिया क्या? मोदी के प्रधानमंत्री है, यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री है। जो सत्ताधारी पार्टी है उनसे सवाल पूछा जाएगा, जो सत्ताधारी पार्टी है उनसे सवाल पूछा जाएगा। जब मुलायम सिंह की सरकार होती थी लोग मुलायम सिंह से सवाल पूछते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार